तीनों के संगम ने संगम के तट पर कल्चर, नेचर और फ्यूचर का संगम। तो यह बात तो पानी की नहीं है, यहाँ तो बात अमृत की है। और ये अमृत की डुबकी जो है ना, हम कहते थे एक छोरा गंगा किनारे वाला, पर हमारे पास तो एक छोरी यमुना किनारे वाली है। साइना नेहवाल, आज हम बात कर रहे थे साइना वर्सेस चाइना, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये डायलॉग। अगर एक एक छोरी सोच के खड़ी कर ले कि साइना वर्सेस चाइना, इसका मतलब थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, और इस प्यार के लिए भी थैंक यू सो मच। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं और शिफाली, तीनों के संगम ने संगम के तट पर कल्चर, नेचर और फ्यूचर का संगम। If culture is there, the future is there. If the nature is there, the future is there. The future of our nature is the nature of our future. प्रकृति बचेगी तो संतति बचेगी, संस्कृति बचेगी तो हमारी संतति बचेगी, प्रकृति बचेगी तो आने वाली पीढ़ियां बचेंगी, पृथ्वी बचेगी, प्राण बचेंगे, पानी बचेगा, प्रयाग बचेगा। नो पानी नो प्रयाग, नो पानी नो कुंभ। तो यह बात तो पानी की नहीं है, यहाँ तो बात अमृत की है। और ये अमृत की डुबकी जो है ना, ये केवल अमृत मंथन की डुबकी नहीं है, ये आत्म मंथन की डुबकी है। ये संगम जो हमारे सामने है, सच तो मानिए ये सागर मंथन की कथा नहीं है जो हम रोज पढ़ के बात कर रहे हैं। सागर मंथन के माध्यम से स्वयं के मंथन की कथा है। जब व्यक्ति स्वयं का मंथन करता है, स्वयं से स्वयं का शोधन करता है, भीतर उतरता है, गहरे उतरता है, खुद को तलाशता है, फिर वो खुद को तराशता है। तलाश तो शुरू हो, फिर तराशना भी शुरू होता है। तराशना शुरू होता है तो जीवन में सच मानिए वो क्षण उतरता है जिसकी हमें तलाश होती है। और उसी तलाश में आज पूरा विश्व कि मुझे शांति मिले, मुझे मोक्ष मिले, मेरे पाप डुबकी लगाते ही समाप्त हो जाए, पुण्य की प्राप्ति हो, यही तो कामना है। केवल अपने लिए नहीं, मैंने तो देखा लोगों ने 11-11 डुबकी लगाई हमारे साथ में। मैंने कहा ये किसके लिए लगा रहे हो? ये उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए। एक डुबकी में कितनों को याद कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ तो डुबकी लगाई पिछले 23-24 दिनों में ऑलमोस्ट 40 करोड़ लोगों ने। लेकिन 40 करोड़ लोगों ने जब डुबकी लगाई, पता नहीं कितनों के लिए लगाई। अब सोचिए कितने करोड़ों की डुबकी हो गई। एक व्यक्ति कितनों को साथ लेकर चलता है। यही तो भारतीय संस्कृति है। हम तो प्रार्थना भी करते हैं तो अपने लिए नहीं, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, सुखिनो भवन्तु। सोचिए आप, मे ऑल बी हैप्पी, ये तो हम कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, मे ऑल बी हेल्दी। मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति का ये सूत्र, जब तक ये सूत्र जिंदा रहेंगे, सच मानिए ये संगम जिंदा रहेगा, ये संस्कृति जिंदा रहेगी। क्योंकि जब बात एक की होती है तो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, लेकिन बात जब साथ चलकर सबको एकता के साथ उस सूत्र को बढ़ाने की होती है तो फिर वही सेफ्टी भी आ जाती है।
सुरक्षा भी आ जाती है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा हम एक हैं तो सेफ हैं। इसलिए कहा ये एक है तो सेफ है, क्यों ये नहीं कभी इकट्ठे हो जाएं और पिटाई कर दें किसी की। ये पिटाई करने के लिए इकट्ठे नहीं होना है, ना ही किसी को पीटने के लिए या किसी को डराने के लिए इकट्ठे होना है। इकट्ठे इसलिए रहना है कि हम सबको मिलकर पर्यावरण के लिए काम करना है, पानी के लिए काम करना है, शांति के लिए काम करना है, विश्व शांति के लिए काम करना है। एक मौलाना साहब थे, मुझे बोले देखो भाई ये बात तो सब ठीक है लेकिन हम इबादत मिलकर नहीं कर सकते। मैंने कहा इबादत नहीं कर सकते, हिफाजत तो कर सकते हैं। इबादत अपनी अपनी करो लेकिन हिफाजत अपने वतन की करो, अपनी मिट्टी की करो, अपने पानी की करो, पेड़ों की करो, पहाड़ों की करो। समय आ गया है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना होगा। ये जो नदियों के तट पर ये महाकुंभ, ये इसलिए है ऋषियों ने बहुत दूर तक, आज एआई की बात हम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट लेट मी टेल यू द ऋषिज इंटेलिजेंस, हजारों साल पहले उन्होंने ये सोच लिया था अगर मानवता को बचाना है तो पर्यावरण को बचाना है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों से जोड़ा, पानी से जोड़ा, प्रकृति से जोड़ा, और आज उसी का परिणाम है करोड़ों करोड़ लोग एक डुबकी लगा के एक परिवार बनकर और चले गए। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है, जैसे इस कल्चर को बचाने के लिए ये कल्चर कुंभ, वैसे ही सबसे बड़ा कल्चर है मानवता। जो बचेगी ना सब कुछ बचेगा, और मानवता को बचाए रखने के लिए सनातन को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानवता को बचाने के सारे सनातन सूत्र किसी एक के लिए नहीं। Whenever we talk about everyone. The mantra of allness, what I was trying to say, may all be happy. May all be healthy. ये जो allness है, oneness है, togetherness है, inclusiveness है, this is the key to be together and to maintain peace, sustain peace. अपने लिए हो, पूरे विश्व के लिए हो। इसलिए आइए, जब हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो हमारे बीच में हम कहते थे एक छोरा गंगा किनारे वाला, पर हमारे पास तो एक छोरी यमुना किनारे वाली है। उत्तराखंड से शुरू हुई है यमुना जी और हरियाणा से निकली, नहीं हरियाणा के बाद ही तो फिर दिल्ली आई और दिल्ली से फिर बहुत कुछ शुरू हुआ। तो हमारे बीच भी एक छोरी, हम यमुना के तट पे बैठे हैं। अभी सामने गंगा जी है, यमुना जी, और ये बीच में जो लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ गया ये संगम है। नहीं तो छोरी यमुना किनारे वाली, मुझे गौरव है जब इस देश की बेटियां अपने लिए नहीं पूरे भारत के लिए जब जीने लगती है, पूरे विश्व के लिए जीने लगती है, तो चीजें बदलती हैं। और एक छोरी ने करके दिखा दिया, और वो छोरी हमारी प्यारी साइना नेहवाल। आज हम बात कर रहे थे साइना वर्सेस चाइना, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये डायलॉग। अगर एक एक छोरी सोच के खड़ी कर ले कि साइना वर्सेस चाइना, इसका मतलब हाँ मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी, और मैं करके रहूंगी, और मैं लड़के रहूंगी, और फिर पूरे अपने भारत के लिए जीत के रहूंगी, जिता के रहूंगी, और जीती रहूंगी। ये जो एक धारणा है ना, यही इस देश की शक्ति है। इसलिए हर देश के भीतर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उस देश को जिंदा रखता है। साइना, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। तुमने भारत की बेटियों को एक रोशनी दी है, एक मिसाल दी है। मेडल भी इकट्ठे किए, मेडल भी इकट्ठे किए, बुलवाऊंगा, मेडल भी इकट्ठे किए, और वो अपने देश के लिए मॉडल भी बनी। मेडल और मॉडल का संगम है साइना।
और जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप में चाइना को भी लगता होगा काश हमारे पास भी चाइना होती। तो मैं कहूँगा 2 शब्द चाइना अपने प्रेरणा में वचन कहेगी, क्योंकि आज जब भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री ठीक यहीं पर स्नान कर रहे थे। व्हाट ए प्राइम मिनिस्टर, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। कहीं कुछ बंद नहीं हुआ, इधर लोग स्नान कर रहे हैं, इधर उधर स्नान कर रहे हैं, हर घाट पे स्नान चल रहा है। वो चुपके से आए इसी घाट पे, यहीं उतरे, यहीं से आए, यहीं सामने गए, जाके स्नान किया, डुबकी लगाई, पूजा की और चले गए। आने वाले कब चले गए पता भी नहीं लगा। आम आदमी की तरह आए और आम आदमी की तरह चले गए, किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। बस यही भारत की खूबसूरती है। इसलिए भारत का सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसे आदर्श प्रधानमंत्री हैं। दूसरों को कष्ट ना हो, लेकिन दूसरों के कष्ट को भी अपने ऊपर ले लें। शुरू में भी आए, बीच में भी आए, कौन जानता बाद में भी आ जाए। ये देखने के लिए अब ठीक ठाक हो गया, फिर उनका सम्मान करने के लिए आए, उनके सबके पैर धोने के लिए आ जाए, उन सबका तिलक लगाने के लिए आ जाए कोई। क्योंकि बात जब दिल्ली की नहीं है, बात दिल की है। दिल्ली में तो बहुत लोग रहते हैं, देवता बहुत दिल्ली में रहते हैं, दिल लगी भी करते रहते हैं, लेकिन बात दिल की है जब, तो बात बिल्कुल अलग होती है। और ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। भगवान करे वो दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। अब हमारी प्यारी साइना, जोरदार तालियों से हमारी साइना का अभिनंदन। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, और इस प्यार के लिए भी थैंक यू सो मच। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं थैंक यू पापा के साथ डुबकी लगाने। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग हम यूनिटी में आके दिखा रहे हैं कि हमारे देश की शक्ति क्या है, और ये बहुत ज़रूरी था। इतना बड़ा फेस्टिवल शायद ही किसी ने पूरे विश्व में देखा होगा। इनफैक्ट आज चाइना क्या पूरी कंट्रियाँ देख के डर गई होंगी कि इतना बड़ा फेस्टिवल भी होता है इंडिया में, और देखिए कितना सक्सेसफुल किया है हमने। हम सब लोग तो एक एग्जाम्पल सेट कर ही रहे हैं, बट आई होप जो आज की जो यंग जनरेशन है, जो युवा है, वो हमको फॉलो करे और ऐसे ही इस अच्छे फेस्टिवल को आगे ऐसे ही बढ़ाते जाए आने वाले सालों में। और मुझे आज मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कितना बड़ा दिन है मेरे लिए। मैं आज अपने पापा को साथ में लेके आई हूँ, जिन्होंने पूरा करियर मुझ पे बिता दिया। मेरी पापा भी उड़ जाओ तो जिन्होंने इतनी मेहनत करी मेरे पीछे मुझे चैंपियन बनाने के लिए। मम्मी के साथ भी आने वाली हूँ, जो एक्चुअली मेरी बैकबोन है। मैं फिर से आऊँगी। तो जैसे एक इच्छा होती है ना, वो पूरी हो गई मेरी। मेरे करियर में मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, और जो सबकी इच्छा थी वहाँ पे आके डुबकी लगाना, त्रिवेणी संगम में, सबकी इच्छा होती है, सबका ड्रीम होता है। मैं देख रही हूँ फ्लाइट्स पूरे फुल हैं, हमारे एयरपोर्ट्स पूरे फुल हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि फेस्टिवल एक्चुअली एवरी ईयर होना चाहिए ऐसा एक फेस्टिवल, जहाँ पे हम अपनी यूनिटी देख सकें, शक्ति देख सकें। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपका प्यार मुझे आज मिला। थैंक यू सर, आपने मुझे वर्ड से मुझे आज सम्मानित किया। थैंक यू। और मुझे ये भी प्रसन्नता है कि जब उन्होंने कहा है कि हर साल ऐसा होना चाहिए, अब शांतनु तो हमारे तो ये छोरा ऋषिकेश वाला है, तो बिल्कुल तो है ऋषिकेश से। अब तो ऋषिकेश में ही करेंगे हर साल, गंगा के तट पे हर साल ऋषिकेश में करेंगे पुष्कर, कांय शेफाली मिलके अब ऋषिकेश में ही करते हैं इसको। हर साल ऋषिकेश करेंगे ताकि लोगों को ऋषिकेश की जो एनर्जी है वो पता चले। यू नो, इंडिया इज नॉट जस्ट पॉपुलेशन, इंडिया इज ए वाइब्रेशन। इंडिया इज ए वाइब्रेशन। इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड, इंडिया इज ए लैंड ऑफ पीस। शांति की धरती है भारत।
उसका जो असर है वो वहाँ बैठकर पता लगता है। जो भी आता है ना उसको लगता है कि वाह क्या बात है। मैं चाहता हूँ उस एनर्जी को आप फील करें और जब वापस जाए तो अपने घर में जाके हील करें, खुद को भी और दूसरों को भी। और इसी के साथ ही मैं पतंजलि ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया। पतंजलि के सीईओ भी हमारे पास संजीव अस्थाना जी बैठे हुए, उनका भी धन्यवाद कि क्योंकि किसी ना किसी को भगवान चुनता है। भगवान हमें चुनता और हम भगवान को चुने। बस बड़े बड़े प्रोजेक्ट करें, बी नंबर 1 बट डोंट फॉरगेट द नंबर 1। यही हमारी संस्कृति है। तो आइए हमारे बीच में एक से एक देश के धुरंधर सब इन्फ्लुएंसर्स भी बैठे हैं, कलाकार भी बैठे हैं, रचनाकार भी बैठे हैं। अपनी कलाओं से भारत को एक नई दृष्टि देने वाले लोग भी बैठे हैं। किस किस का नाम लूं, बस सबके लिए इतना ही मुझे कहना है कि आप सब दिव्यायु हों, दीर्घायु हों और अपने देश की सेवा करते रहें और तो अपने देश का नाम पूरे विश्व में समर्पित भाव से करते रहें। और मैं तो कल कहूँगा, प्रिय हमारे राकेश शुक्ला जी भी हमारे बीच में हैं प्रयागराज की धरती से। आप भी कल आके मुझे लगता है कविता जो अपनी कुंभ वाली है सुनानी चाहिए। अच्छी कविता है, बड़ी प्यारी है वो कुंभ कविता, तो महाकुंभ कविता। आप सब आइए, हम सब मिलकर जितने भी लोग आए हैं उन सब का अभिनंदन। यहाँ सब भारत की संतान है, हम सब एक परिवार है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। सबको भगवान ने अपनी अपनी ड्यूटी दी है, बस वो अपनी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ पूरी करते हुए भारत माता की सेवा करें। और आइए हम सब मिलकर माँ गंगा की आरती करेंगे और उसके बाद राष्ट्रगान होगा।